बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। देखिए समझते हैं चीज को कि सपोज करिए ए कोई मटेरियल है, ठीक है, जो कंबाइंड हो रहा है बी के साथ, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये सी फॉर्म कर रहा है। देखिए वैसे तो सी लोग बनते हैं, बट यहाँ पे सी बनाया जा रहा है, ध्यान से रहना, समझना है चीज को। सी मुश्किल से, मतलब चलिए समझ गए आप लोग कि क्या मेरा मतलब है। सी तो ए और बी, ए हमारा एक अलग सब्सटेंस है, बी एक अलग सब्सटेंस है, और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। सी तो हर जगह बनाए जाते हैं, खैर फिर भी यहाँ पे भी सी बन रहे, क्या करें। अच्छा, सी फॉर केमिकल रिएक्शन भी तो होता है ना। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या है कि ए की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, बी की प्रॉपर्टी अलग होगी, बट सी जो हमारा मटेरियल बनेगा ये एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टी ना तो ए जैसी होगी ना तो बी जैसी होगी, बट बिल्कुल डिफरेंट होगी सी से, मतलब ए और बी से, ठीक है। सो इसको डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हो कि अ प्रोसेस the process in which new substances are formed with new properties, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, देखिए समझते हैं। सपोज करते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? H2O फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम है, कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड क्या फॉर्म करेगा? MgO फॉर्म कर रहा है। कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो इन सभी में क्या चीजें हैं? इन सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर H2O फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाइड्रोजन इज अ गैस विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपको शायद पता हो कि फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज यूज्ड फॉर कंबशन, आग जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। बट इन दोनों से हटकर एक न्यू प्रॉपर्टी H2O फॉर्म हो रहा है, वाटर, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट फॉर्मिंग MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन विद ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं और हर किसी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ पे एक चीज और समझना है आपको, स्टेट्स के बारे में समझना जरूरी है। स्टेट्स, ठीक है। स्टेट, देखिए स्टेट हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा। कोई भी मटेरियल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड स्टेट होता है उसका, या तो लिक्विड स्टेट, ठीक है, या फिर गैस ये स्टेट। इन सब से हटके एक और होता है एक्वस। एक्वस को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज ऑल आर स्मॉल एंड दिस वन इज कैपिटल। S को कैपिटल में, स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे स्टेट्स है। तो यहाँ पर भी स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी इसलिए होता है जिससे कि हमें पता चल सके कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो किस स्टेट में फॉर्म हुआ है, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो किस स्टेट में ले रहे हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, सो विल रिप्रेजेंट विद G। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस विद G। H2O इज अ लिक्विड, सो विल रिप्रेजेंट एज L। सिमिलरली मैग्नीशियम एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये भी एक गैस होता है। और जितने भी ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं सभी के सभी ऑक्साइड्स हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, ओके। सो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए केमिकल रिएक्शंस के। चलिए आप नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। ओके, सो इरेज करता हूं इसको, आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए
अभी किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक बार उसको समझते हैं, फिर आगे समझेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसको एक बार आप समझ लीजिए, तो हम इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज करिए कि ए है, बी से कंबाइन होकर अगेन सी फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों में, इस पूरे रिएक्शन में, दिस सब्सटेंस which is combining together to form new substance, this one is called as reactants। इसको reactants कहते हैं। ये है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वन इज एरो डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर इसको फॉर्म कर रहे हैं। कई बार आपको आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको सिंबल इस तरीके से भी मिल सकते हैं। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया कि A प्लस B ये कंबाइन होके C को फॉर्म कर रहे हैं, बट C इटसेल्फ ब्रेकिंग डाउन इनटू A एंड B। मतलब कि A और B दोनों मिलके C को बना रहे हैं, बट C अकेला जो है A और B को भी बना रहा है। आगे जाके ऐसे हम पढ़ेंगे हाइब्रिड प्रोसेस एक रिएक्शन होता है, अमोनिया से बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो 11th क्लास के टॉपिक्स है, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको समझिए। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कौन सा होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी जब मिलेंगे तो सी बन जाएगा, बट सी कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू ए एंड बी। मतलब कि सी दोबारा ए और बी को नहीं बना सकता, वन वे रिएक्शन होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं आप इसको। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वर्ड इक्वेशन।